अब देखिए साहब, ऐसा है, टैरिफ्स थ्रेटन्ड, हु इंपोर्ट्स वेनेजुएलन ऑयल? सबसे ज्यादा चाइना, जो कि 2023 से लेकर अगर आप 2024 देखें तो ये 2024 के स्टैटिस्टिक्स हैं। 23 से 24 18% चाइना ने कम कर दिया और चाइना ने खरीदे 3,51,000। ठीक है जी, दीज आर राउंडेड फिगर्स। यूएस का +64%, जिस पे बम मार रहे हैं ना अमेरिकन, उससे 23 और 24 यानी कि 2023 और 2024 के बीच में +64%, +300% यूरोप 75,000 पे है, 63,000 पे भारत है दोस्तों, +513%, यानी कि सबसे ज्यादा भारत ने खरीदा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जंप। राइट, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, मैं परसेंटेज जंप भारत का है 513% प्लस। -43% क्यूबा, दिस इज 32,000 एंड -84 अदर्स, ये 29,000 पे है। यूएस एंड यूरोपियन कंपनीज, अब देखना सैंक्शंस लग चुके हैं वेनेजुएला के ऊपर। आप गेम समझिए, अरे ड्रग वाले लोग जा रहे हैं, हमने एक मिसाइल मारी बोट के ऊपर, इतने लोगों को मार दिया, हम आगे भी इनके ऊपर हमला करेंगे, इनकी हिम्मत। ये सारी की सारी जो कहानियां है ना, ये सारा चूरन है। ये देखिए साहब, और ये स्टैटिस्टा से हमने लिया है। ये यूएस एंड यूरोपियन कंपनीज ऑथराइज्ड टू ऑपरेट डिस्पाइट सैंक्शंस। यूएस ऑयल रिलेटेड एक्टिविटी इन वेनेजुएला टू एंड May 27। भाइयों के पास आज की तारीख में भी करीब 2 साल, पौने 2 साल हैं। खुद सैंक्शन लगाया है वेनेजुएला के ऊपर, खुद अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है वेनेजुएला के ऊपर, और खुद अमेरिका सेकंड हाईएस्ट बायर ऑफ वेनेजुएलन ऑयल है, +64%। यानी कि जो ऑयल ये 2023 में खरीद रहे थे उसमें 64% ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, और अब ये खरीद रहे हैं 222,000। अब आप खुद सोचो दोगलेपन का, जिसको कहते हैं ना दोगलेपन की परिकाष्ठा, द अल्टीमेट पिनेकल। Venezuela's share in India's oil imports was declining before US sanctions. Venezuela's crude oil exports to India have shrunk. अब ये देखिए साहब, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स इन बिलियन, ये 2008-2024, ठीक है साहब, ये 2008 है, ये 2024 है। ये आप देखिए, ये ऐसे गया, ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आ गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको देखिए, Venezuela's share in India's oil imports already declining when COVID and US sanctions dealt a blow to its exports to India. According to money control analysis, President Donald Trump threat to impose 25% tariff is expected to deal a further blow. While the country had 10.3% share in India's imports in 2013, this declined to 5.6% in 2019 and further to 3.6% in 2020. Venezuela again found some ground in the Indian market in 24, raising to become India's 10th largest exporter of crude oil with 1.8 billion of exports. The US threat is again expected to halt trade. अब US सबको मना कर रहा है, US सबको मना कर रहा है, भाई तुम मत खरीदो, तुम खुद। ये नंबर 2 पे है, ये 1 पे चाइना है, 2 पे US है। US ने सैंक्शन लगाए। ये जो पूरा मामला है ना दोस्तों, कि तुम ड्रग्स भेजते हो, अमेरिकन मरते हैं, ये मरते हैं, इन्होंने यही चूरन यूक्रेन में खिलाया। ठीक है जी, तुम रशिया से तेल मत खरीदो, तुम रशिया से तेल मत खरीदो, तुम रूस से अगर तेल खरीदोगे तो तुम्हारे ऊपर हम सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे। हाँ, तुम एक काम करो, हमसे खरीद लो। यही चीज जो भारत के साथ करी, यही चीज वेनेजुएला, यानी कि वेनेजुएला सेलर है ऑयल का, भारत तो सेलर नहीं है, इन द सेंस कि भारत रिफाइन करके बेच देता है, लेकिन भारत के पास इतना तेल नहीं है कि खुद की भी जो नीड्स हैं वो पूरी करे और जो फिर बचा कुचा एक्सपोर्ट करे। ये तो भारत नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास नेचुरली इतना तेल आज की तारीख में नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि वेनेजुएला इज फ्लोटिंग इन ऑयल। वेनेजुएला के पास तेल है और वेनेजुएला है बिल्कुल यूएस के करीब। अगर वेनेजुएला सस्ता तेल बेचता है तो यूएस का तेल का मार्केट हो जाएगा ठप, फिर कौन खरीदेगा यूएस से? प्लस यूएस के इतने इतने ड्रम है कि तुम ऐसा तो तुम वैसा, तो हम तुम्हें अब नहीं देंगे तो तब नहीं देंगे। वेनेजुएला के ऊपर अगर आप सैंक्शंस ना लगाओ तो वहां पे तो खुला खेल है, ले जाओ जितना ले जाना है, ये रेट है। तो दोस्तों इससे यूएस को डर लगता है, तो ये झूठ बोल के यहां से ड्रग्स, मैं आपको मैप पे बताऊंगा किस तरीके से चल रहा है पूरा मामला वेनेजुएला के खिलाफ, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए भारत के साथ भी यही करा था, भारत के साथ भी यही करा था उसने, इसने रूस के साथ, इसने यूक्रेन के साथ, सबके साथ ये कर रखा है, सबके साथ। मैंने आज के कैप्सूल में आपको क्या समझाया? आपने अगर देखा होगा आज का कैप्सूल, मैं
इसका जो लिंक है कैप्सूल का मैं जरा नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, अगर आपने आज का कैप्सूल नहीं देखा है तो आप जाके देखिए दोस्तों। देखिए 2012 में ऑयल का कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बताता हूं यूएस गेम क्या करता है। 2012 में यूएस ने कतर को बोला कि हमास का ऑफिस खोल लो, हमारे कहने पे प्लीज। कतर का मूड नहीं था, यूएस ने बोला प्लीज देखो हम इतने अच्छे दोस्त हैं, हमारी फौजें कतर में हैं, हम इतना कतर के साथ काम करते हैं, हमारा इतना भाईचारा है, इतनी ट्रेड है, एक काम करो यार हमास को ना थोड़ी सी जमीन दे दो, अपना ऑफिस खोल ले। भाई साहब क्यों खोलना चाहते हैं ऑफिस? नहीं, हम उसके साथ बातचीत करेंगे, आपके थ्रू बातचीत करेंगे, इससे आपका भी डिप्लोमेटिक रसूख बढ़ेगा। तो दोस्तों कतर ने बोला ठीक है, यानी कि अमेरिका के कहने पर हमास को इन्वाइट करा गया कतर के अंदर, और ये कतर ने इन्वाइट करा क्योंकि अमेरिका ने बोला था तुम इन्वाइट करो। आज की तारीख में सब कुछ कर कुरा के आज से 13 साल पहले यह काम हुआ। 13 साल खत्म हुए। 13 साल खत्म होने के बाद अमेरिका ने चुपके से इजराइल को बोला बम मार देना जरा वहां पे। यानी कि दोनों तरफ से खेल रहा है अमेरिका, जो है वो दोनों तरफ से खेल रहा है दोस्तों। वही आप यहां पे देखिए, सैंक्शन आपने डाल दी वेनेजुएला के ऊपर, सैंक्शन डाले लेकिन खुद तेल खरीद रहा है, खुद तेल खरीद रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों गड़बड़ है इतनी। दोस्तों मैप पे जाने से पहले एक छोटी सी चार्ट है, मैं चाहता हूं एक चार्ट समझें आप। The US first began imposing targeted sanctions on Venezuelan individuals and entities as early as 2005-2006, mostly over drug trafficking, concerns and lack of cooperation on counter-terrorism. अब ये देखिए साहब, ये डेजिग्नेशन ऑफ PDVSA स्टेट ऑयल कंपनी है वेनेजुएला की। यूनाइटेड स्टेट्स ने करा फ्रीजिंग एसेट्स बारिंग यूएस एंटिटीज फ्रॉम बिजनेस, ठीक है जी, ये कर दिया। ऑयल टैरिफ ऑन इंपोर्टर्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना आप, इसका ध्यान रखना। ऑयल टैरिफ्स ऑन इंपोर्टर्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, यूनाइटेड स्टेट्स, और 25% टैरिफ ऑन एनी कंट्री इंपोर्टिंग वेनेजुएलन ऑयल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टार्टिंग 2 अप्रैल 2025। अब आपने खुद देखा, पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, अमेरिका खुद कर रहा है। अमेरिका इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, और यहां पे अमेरिका कह रहा है 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका कह रहा है किसी ने खरीदा ना वेनेजुएला से तेल तो मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा, मैं ही खरीद सकता हूं, तुम नहीं। ये देख लो साहब, ये अमेरिका कर रहा है। सैंक्शंस ऑन वेनेजुएलन इंडिविजुअल्स फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, अब इसमें ह्यूमन राइट्स भी आ गए, जिससे इनकी नहीं बनती वो ह्यूमन राइट्स वायलेट कर देता है। EU, UK, कनाडा, US, ट्रैवल बैन, एसेट फ्रीज टारगेटिंग जजेस, इलेक्टोरल कमीशन मेंबर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस एक्सेट्रा, आर्म्स एम्बार्गो एंड इक्विपमेंट फॉर इंटरनल रिप्रेशन, यूरोपियन यूनियन। EU ने भी बोला है कि भाई तुम अपने लोगों का दमन करते हो, तुम्हें कोई हथियार नहीं देगा, ये कर दिया। Sanctions, relief and reimposition, US during Biden admin, then rollback under Trump. Some sanctions were eased, especially oil, gas, gold, secondary bond trading under a negotiated agreement in Barbados, reimposed when conditions weren't met, or restricted licenses for companies to operate in Venezuela, United States. For example, Chevron got a restricted license to manage joint ventures and procurement without transferring money to the Venezuelan state, but then revocation occurred when political democratic benchmark were not met. आप ये सारी की सारी चीजें देख रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऑयल टैरिफ ऑन इंपोर्टर्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल। जो देश वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर अमेरिका बहादुर 25% टैरिफ लगाएंगे, पर यह भूल जाइए कि अमेरिका बहादुर नंबर 2 है, और जो 2023 में उन्होंने तेल खरीदा था उससे 65% ज्यादा अमेरिका बहादुर ने 2024 में खरीदा है। ठीक है, खुद बढ़ा के खरीद रहे हैं वेनेजुएला से तेल, लेकिन बाकी सब लोग चोर हैं, बाकी सब लोग गलतियां कर रहे हैं।